अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 का दारुल अरकम स्कूल का समर पैक लाई हूँ करेंगे। तो आज इसमें हम लोग वीक वन करेंगे। तो हमारे पास वीक 1 है। वीक 1 में सबसे पहले एक चार्ट दिया गया है हमें। तकरीबन सारे वीक्स में ये चार्ट दिया गया है, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी इसको फिल कर सकते हैं। मैंने जो है इसको फिल किया है। तो दिस वीक आई प्लान टू रीड 120 मिनट्स ईच डे, यानी कि मैं रोज़ाना 2 घंटे स्टडी करूँगी। दिस वीक आई प्लान टू एक्सरसाइज 30 मिनट्स ईच डे। 6 नंबर पे है ले। 7th नंबर पे है शेयर। 8 नंबर पे है सैड एंड 9 नंबर पे है फ्रेंड। तो अब हम लोग इसके मुताबिक जो है इधर क्या कर लेंगे, फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व कर देंगे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले 2 नंबर पे लिखा हुआ है, तो 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, टॉक। तो यू लिसन टू मी व्हेन आई टॉक। आगे है 3 नंबर पे है इफ़ यू फॉल आई विल हेल्प यू, यानी फोर्थ थर्ड है हेल्प। तो हेल्प को आप लोग इधर फिल कर देंगे। 6 नंबर पे है व्हेन यू टॉक आई ले, यानी 6 नंबर पे ये है ले। तो जब आप बोलेंगे तो मैं सुन लूँगा या ले मतलब लेट जाऊँगा या जो भी है। इफ़ यू फॉरगॉट यूर लंच आई विल शेयर माइन। तो यहाँ पे शेयर एंड 1 नंबर पे आई विल इनवाइट यू टू माई पार्टी। वी लाइक द सेम थिंग्स, वी कैन प्ले टुगेदर। इफ़ यू आर सैड आई विल कम्फर्ट यू, यू आर माई फ्रेंड। तो ये आप लोग सारा इधर से नोट भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा जी, वीक 1 का नेक्स्ट पेज है हमारे पास, मैथ का पोर्शन है ये। आप लोग सबसे पहले ये प्रैक्टिस देख लें इधर से। अगर आप लोग मोबाइल पे गूगल से इस पे गूगल लेंस से या कैमरा से इसको पिक्चर में करेंगे तो आपके सामने ये सारा पेज, यानी कि सारा पेज से रिलेटेड जो है वीडियो आ जाएगी, जिसमें आप लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह, और मैं अभी समझा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन 1 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में इस नंबर को लिखना है हम लोगों ने। तो ये 75,432 है। तो सबसे पहले 70,000 यानी 1s 10s 100,000 10,000। तो 75 में 70,000, फिर 5,000 4,000 430 एंड 2। फिर इसी तरह इसका भी इसी तरह है। यहाँ पे सॉरी एक ही ज़ीरो लिखनी है, सारी ज़ीरो ये नहीं लिखनी, सिर्फ एक ज़ीरो लिखनी है। अच्छा, आगे है राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसमें हमने एक्सपेंडेड में किया था। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोग इसको इस तरह लिख लेंगे, यानी 39,231 46,000 एंड 92। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में इन नंबर्स को लिखना है। ये लिख दिया है मैंने 67,459। नेक्स्ट है हमारे पास 78,065। तो देख लेते हैं हम लोग इसको, यानी कि 69,273। तो ये इससे छोटा होगा अगर आप लोग इसको इस फिगरेटिव या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जो है ये इससे छोटा होगा। अब आगे है हमारे पास 21,171 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50,000 है। तो ये ज़ाहिर है ग्रेटर देन हुआ इससे, तो हम लोगों ने इस तरह इसको लिख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सर्कल द करेक्ट आंसर। तो इसमें सबसे पहले है इन द नंबर 27,385 द डिजिट 7 स्टैंड फॉर 7,000। तो हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 86,000। तो इसमें 86,000 है। एंड बिगेस्ट 5 डिजिट वैल्यू डिजिट नंबर इज़, तो ये होता है 99,999। तो ये हमारे पास हो गया।
चलें जी, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास सबसे पहला सवाल है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जानवरों पर रहम का कोई वाक़या अपने बहन भाई को सुनाएं। तो आप लोग कोई भी वाक़या अपने बहन भाई को सुना सकते हैं। आप लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा होगा, तो ये आप लोग खुद बताएंगे। अब आगे है ज़बान शनासी, यानी कि बे नंबर है। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमला मुकम्मल करें। तो हमारे पास सबसे पहले है इंसान और उसका मुतज़ाद होता है हैवान। सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। बहार में फूल खिलते हैं और ख़िज़ां में पत्ते झड़ते हैं। गर्मी हो या सर्दी, फ़ातिमा दफ्तर से छुट्टी नहीं करती। ज़िंदगी में खुशी के साथ गम भी होते हैं। तो ये हमारे पास बे क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं जीम क्वेश्चन पे। तो जीम क्वेश्चन है हमारे पास, दुरुस्त हर्फ लगा कर हम आवाज़ अल्फाज बनाएं और दिए गए डब्बों में लिखें। हर जोड़ी के साथ मज़ीद एक हम आवाज़ लफ्ज़ लिखना है। तो ये लिखे में है, इधर से हम लोग ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जीम अलिफ लाम छोटी है यानी कि जाली। तो इधर हम लोगों के पास क्या आएगा, खै यानी कि खाली। दूसरे नंबर पे हमारे पास काफ अलिफ का दार रे कादिर, और इधर आएगा नादिर नून और काफ आया। इधर हमारे पास फिर से खे आ जाए खाली, और इधर क्या आएगा सवाली। तो नीचे उन्होंने कहा है कि हर जोड़ी के साथ मज़ीद एक हम आवाज़ लफ्ज़ लिखना है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माली जाबिर एंड डाली। तो ये हमारे पास ये वाला। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रामर का पोर्शन आ गया, इंग्लिश ग्रामर का। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन ए है, यूज़ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स यानी एम आर हैज़ इज़ डिड हैड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो अली इज़ ईटिंग एन एप्पल। स्टूडेंट्स आर, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो उनके साथ क्या लगेगा आर। अरसलान हैज़ नॉट स्लीप इन टाइम। तो अरसलान यानी नहीं सोता अपने टाइम पे ना। आई एम getting ready for help. Grandfather has told us many stories from his childhood. Farhan is made new friends. तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ए हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन बी है। तो क्वेश्चन बी में हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीडिंग, यानी रीड द पोएम अबाउट सन। तो माई बर्थडे वाज ग्रेट दिस ईयर, यानी कि मेरा बर्थडे इस साल बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट या अच्छा था। फर्स्ट सबसे पहले माई पेरेंट्स एंड आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स यानी मेरे वालिदैन और मैं एक होटल में या रेस्टोरेंट में डिनर के लिए यानी रात का खाने के लिए गया। आई हैड बर्थडे कैंडल्स ऑन माई पैनकेक्स। मेरा जो पैन केक है उसमें बर्थडे कैंडल्स लगी हुई थी। तब वी वेंट टू द स्पेस सेंटर। उसके बाद हम लोग स्पेस सेंटर गए। आई टूक अ टूर, मैंने वहाँ पे एक टूर लगाया यानी कि घूमा फिरा। एंड मेट एन एस्ट्रोनॉट, और एक एस्ट्रोनॉट से मिला। आई वाज अ लॉट ऑफ फन, और मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आया जब मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब हमारे पास है आंसर द क्वेश्चन। जब ये आप पढ़ लेंगे पोएम तो हम लोगों ने इसके आंसर देने होंगे। यानी हाउ वाज फरहज बर्थडे दिस ईयर। तो फरह का बर्थडे इस साल कैसा था। तो फरहज बर्थडे वाज ग्रेट दिस ईयर। तो डिड शी ईट डिनर एट होम। नो, उन्होंने डिनर होम में नहीं किया था बल्कि रेस्टोरेंट में किया था। होम डिड शी मीट एट द स्पेस सेंटर। स्पेस सेंटर में वो किससे मिली थी। शी मेट एन एस्ट्रोनॉट, तो वो किससे मिली थी, एस्ट्रोनॉट से मिली थी। सही है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन डी आ जाता है, चूज़ द सेंटेंस विद द सेम मीनिंग्स। माई पेरेंट्स एंड आई वेंट टू द स्पेस सेंटर। तो वी वेंट टू द स्पेस सेंटर। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा। आगे है हमारे पास हाउ टू ड्रा एनिमल हेड्स। तो एनिमल हेड्स किस तरह से ड्रा होंगे ये आप लोगों ने इधर खुद ड्रा करने होंगे, सर्कल्स बनाकर, और उसको जो है ड्रा करना है। इस तरह से आप लोग देख लें, ये देख लें, फिर उनके नेम भी लिखने होंगे इसी तरह। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर इसके नेक्स्ट पेजेस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं और वीडियोस इसकी लेकर आऊँगी।